सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट आज मसीह मिनिस्ट्री यीशु चंगेल सभा चर्च में आप सभी का स्वागत है। 3 नाइट प्रेयर के बाद ये वीडियो सुबह 8 बजे मिल रही है या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रही है। सब कुछ है भविष्यवाणी है और क्या कोरोना रिटर्न या कोई बड़ा खतरा भारत में दुनिया में आ चुका है। सावधान रहे, सतर्क रहे, सब कुछ बताऊंगा। 3 नाइट प्रेयर का क्या परमेश्वर ने मुझे प्रतिफल दिया, आइए पर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना भविष्यवाणी करना सब तेरे से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला 3 नाइट प्रेयर हुई जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि मुझे गुप्त रह के प्रार्थना करनी है, ऑनलाइन प्रार्थना नहीं करनी। तीसरे नाइट प्रेयर में परमेश्वर ने मुझसे बात करी और बहुत सारी बातें जैसे मैंने कल कहा था ऑनलाइन टाइम के लिए बताई। लेकिन उसमें से खास क्या है, खास तो सारी बातें हैं। जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। जो अभी तक 2026 में बताया गया है वो आप देखोगे इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर ने मुझे एक ब्लेसिंग लोगो यानी कि एक मोहर जिसे कहते हैं, परमेश्वर का एक साइन दिया जो आप वीडियो में देख रहे हो। फिर प्रॉफिट आजा मसीह मिनिस्ट्री को तब्दील करा, यीशु चंगेल सभा चर्च को तब्दील करा। तो ये 3 काम परमेश्वर ने दिए जो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और वादा करा है खुदा ने आने टाइम में आज से ही आप गवाही देने वाले यीशु मसीह के नाम में। विश्वास जिस पे यीशु मसीह पर है वो 3 बार आमीन लिख कर रिसीव करेगा। देखिए, परमेश्वर भविष्यवाणी हमें इसलिए बताते हैं ताकि आने टाइम के आने वाले संकट से हम बच सके, प्रार्थना कर सके। मई महीने की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, इस साल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो आपके जीवन की ब्लेसिंग की भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं होगी? वो भी पूरी होगी, हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी। आमोस 3:7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने दास से कुछ नहीं छुपाता, सब कुछ प्रकट करता है। यिर्मयाह 4 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? भविष्यवक्ता के रूप में। और गिनती 12 में लिखा है परमेश्वर अपने नबियों से दर्शन में बात करता है। वही वचन है जो परमेश्वर ने कहा और यही मैं डिक्लेयर आप पर, आपके संतान पर, आपके वंश पर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 1:4 में कि तू उनके मुख को देख के मत डर, तू छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यानी कि जो मैं कहूंगा तू वो कहेगा। आमीन, हालेलुया। तो वही चीज परमेश्वर ने कहा, चाहे संकट की भविष्यवाणी हो, चाहे किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, किसी के लिए हो, जो परमेश्वर कहते हैं वो होता भी है। और उसको डिक्लेयर करना हमारा काम है, बोलना हमारा काम है, पूरा ना करना परमेश्वर काम है। लेकिन अभी तक खुदा ने जो भी भविष्यवाणी करी है वो पूरी हुई है, तो आपके जीवन की भविष्यवाणी पूरी होगी। आमीन। मेरे जी, तो कल नाइट प्रेयर का तीसरा भाग था और 100 नामों की भविष्यवाणी हुई है। आपने देखा, उसे देखे और जो बोला कि उससे वो काम करे। और अब मैं रांची के टूर पे जा रहा हूँ हैदराबाद से। प्रार्थना में याद रखें, सपोर्ट करें ताकि वहाँ पे जाकर मैं उस काम को पूरा कर सकूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, तूने भविष्यवक्ता ठहराया है, तू पर नबी ठहराया है, तू मुँह के होकर बात करता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस चैनल में जुड़ने वाले, देखने वाले, सुनने वालों के लिए सेम नहीं रहेंगे पिता। इनकी गवाही आएगी, मैं बिलीव करता हूँ पिता। ये टूटे हैं, निराशा में है, परेशान है, हताश है, लेकिन ये सब अपनी गवाही देंगे पिता। 3 नाइट प्रेयर पूरी होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तूने प्रार्थना सुनकर आंसर धन्यवाद करता हूँ। तूने मिनिस्ट्री खड़ा किया, धन्यवाद करता हूँ। तूने चर्च का नाम दिया, धन्यवाद करता हूँ। तूने पिता परमेश्वर के लोगो दिया, धन्यवाद करता हूँ। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाता है और वचन दिया कि तेरे लिए कोई काम कठिन, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो भी सारी बात बताई वो पूरी होकर विश्वास करता हूँ। जितने भी देखने वाले सब ब्लेस होंगे और अपनी गवाही के साथ आएंगे। मेरा बिलीव है ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरी अनुग्रह दृष्टि मेरे पर है। तो इस मिनिस्ट्री में खड़ा रहता है तो पिता ये लोग अपनी गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है ना, ये प्रूफ है परमेश्वर का कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री प्रेम करता है और इस मिनिस्ट्री में रहता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। देखना कितनी सारी भविष्यवाणी प्रभु ने पूरी करी है, इस महीने की भी, इस साल की भी, और अभी साल बाकी है। जय मसीह की। पूरी दुनिया में 2 बड़े खतरे उत्पन्न होंगे। पूरी दुनिया में 2 बड़े खतरे उत्पन्न होंगे। पहला, एक नई बीमारी जिसे वायरस बोल सकते हो या कोरोना रिटर्न बोल सकते हो या कोई नया वायरस, एक बीमारी लेकर जो पूरी दुनिया को स्थिर कर देगा, सोच में मजबूर कर देगा कि फिर से लॉकडाउन लगा है। ये डीएनए मित्रों, अब हम जहाज में बैठकर आने वाले उस वायरस का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे कोरोना जैसा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह वायरस
पूरी दुनिया को फिर से साल 2020 के उस खौफनाक दौर में लेकर जाएगा जब बड़ी तबाही मची थी। आप जानते हैं, एक वायरस ने 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। पहली बार पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। मित्रों, अब 6 साल बाद कोरोना जैसा एक और खतरनाक वायरस आया है। इसका नाम हंता वायरस है। यह वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, दुनिया के कितने देशों में फैल चुका है और कैसे समंदर पर तैरता एक क्रूज इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। आज लाश का है। सांप के काटने की खबर ज्यादा आएगी, सांप का आतंक ज्यादा होगा। ओह, केरल इस समय सिर्फ गर्मी की बाढ़ नहीं झेल रहा, बल्कि एक अदृश्य, खामोश और जानलेवा खतरे से जूझ रहा है। वो खतरा सांप है और हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि खतरा अब जंगलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घरों के अंदर घुस चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, भीषण एक मई से लेकर पूरी होगी 31 मई तक प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। पहला है आपदा। इस महीने आप सबसे आपदा देखोगे, बिजली गिरना, दिन में अंधेरा हो जाना, बड़े ओले गिरना, आंधी तूफान, समुद्र में चक्रवाती तूफान, बाढ़ का, पीली आंधी, काला मौसम, ऐसा आप देखोगे। इस महीने बहुत नुकसान होने वाला है, परमेश्वर दया करे। दूसरा, लाइट, जो हमारी लाइट होती है, बल्ब जलते हैं, इसका संकट, कहीं जगह अंधेरा हो जाएगा, कहीं जगह आपको लाइट की दुर्घटना सुनाई देगी, लाइट से दुर्घटना। ये दूसरी भविष्यवाणी है। आंधी तूफान इतना तेज था कि हवा में सब कुछ उड़ता हुआ दिखा। जयपुर की सड़कों से गुजर रहे लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। एक रेस्टोरेंट की तो कुर्सियां ही इधर उधर बिखर गई। हवा में धूल इतनी ज्यादा घुल गई थी कि सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आंधी तूफान की वजह से जयपुर के जयसिंहपुरा इलाके में बिजली का बड़ा खंभा गिर गया, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई इलाकों में बिजली के तार टूटने की वजह से कई जगह घंटों तक बिजली गुल रही। जयपुर के कई इलाकों में पेड़ और भारी भरकम पिलर भी गिर गए, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट लग गई। आंधी रुकी तो बरसात आ गई और इस बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लोग कई घंटे तक रास्ते पर फंसे रहे। हाईवे से एक युवक बाइक पर घर जा रहा था, तभी आंधी के बीच उसकी बाइक फिसल गई और वो धड़ाम देकर सड़क पर गिर गया। फिर से देखिए, तूफान में एक बैनर उड़कर रास्ते पर आ गया, बाइक वाले ने ब्रेक ली और बाइक फिसल गई। गनीमत ये रही कि बाइक वाले ने हेलमेट पहन रखा था और पीछे से कोई गाड़ी उसके ऊपर नहीं चढ़ी और उसकी जान बच गई। आंधी तूफान से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी भारी नुकसान हुआ है।